परंतु शेर होगा वो अपने घर का। अंग्रेजी की भाषा में अगर मैं बात करूंगा तो शेर केवल कहलाएगा आपका एक नाउन। जय हिंद, नमस्कार, राधे राधे सभी को। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे और बढ़िया कर रहे होंगे। आज हम बेसिकली बात करने वाले हैं नाउन चैप्टर के बारे में। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट होता है आपका अंग्रेजी का पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाउन, जिसको आज हम बेसिक रूप से अच्छे से समझने वाले हैं। अब नाउन जो चैप्टर है वो बहुत ही जरूरी हो जाता है आजकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने के माध्यम से। कुछ लोग तो कंपटीशन की अभी तैयारी कर रहे होंगे, कुछ लोग सीधे 12th पास आउट करके सीधा कंपटीशन के क्षेत्र में आने वाले हैं। उनके लिए नाउन चैप्टर बहुत ही जरूरी हो जाता है। चलिए मैं आपको बेसिक से थोड़ा एडवांस तक का नाउन के बारे में आपको जानकारी दूंगा। अब नाउन को हम हिंदी में बोलते हैं संज्ञा। अब आपने नाउन की एक बचपन में एक डेफिनेशन पढ़ी होगी कि अ नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, एनिमल्स और थिंग्स। मतलब किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान और इंसान के नाम को हम क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं। क्या ये डेफिनेशन सही है? जी हाँ, बिल्कुल सही है। हम किसी वस्तु के या फिर स्थान के या फिर जगह के नाम को क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं। अब रिसेंटली क्या है, अभी हमने हाथ में ये मार्कर को होल्ड कर रखा है, तो ये मार्कर क्या है? एक नाउन है। हम इन आंखों से जो जो दो आंखें हैं हमारे सामने, मतलब हमारे पास, उनसे हम जो भी चीजें देखते हैं वो सारी की सारी क्या है इस दुनिया में? नाउन है। जिस फोन से हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये बेशक किसी भी कंपनी का फोन हो, ओप्पो हो, वीवो हो या फिर सैमसंग हो, लेकिन अंग्रेजी की भाषा में सिर्फ ये एक नाउन है। अब जैसे मान लीजिए लायन। लायन क्या होता है? शेर होता है। अब बेसिकली शेर से सभी लोग डरते हैं, आप भी डरते होंगे, हम भी डरते हैं, है ना? परंतु शेर होगा वो अपने घर का। अंग्रेजी की भाषा में अगर मैं बात करूंगा तो शेर केवल कहलाएगा आपका एक नाउन। अब आपके जब पिताजी की जब शादी हुई होगी तो आपने देखा होगा जो सोने का जो भाव है वो 20-25 हजार रुपया तोला रहा होगा, है ना? मैं सही कह रहा हूं शायद। लेकिन जब तुम्हारी शादी का नंबर आया तो सोने का भाव सीधा पहुंच गया 1,70,000 रुपया 10 ग्राम की, मतलब 1 तोला की। तो सोने की कीमत बढ़ी। अब सोने की कीमत बढ़े या घटे उससे हमें मतलब नहीं है, लेकिन सोना क्या है? अंग्रेजी में केवल एक नाउन है। अब सपोज करिए आप किसी लड़की से प्रेम करते होंगे, यानी कि लव, है ना? अब लव आप किसी सुंदर कन्या से करें या फिर काली कन्या से करें, अंग्रेजी की भाषा में वो केवल कहलाएगा हमारा एक नाउन। अब ये तरह तरह के नाउन हुए, इन सब नाउन के बारे में मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। चलिए हम शुरुआत करते हैं। हम पहले जानेंगे अंग्रेजी की, मतलब अंग्रेजी में नाउन की डेफिनेशन के बारे में। अब डेफिनेशन क्या है? अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, एनिमल्स, प्लेस और थिंग्स। थिंग्स होती हैं आपकी वस्तुएं, प्लेस हो गया आपका स्थान, एनिमल्स हो गए आपके जानवर और पर्सन हो गए आपके इंसान यानी मनुष्य। और इन चार चीजों के अलावा दुनिया में कोई और चीज नहीं है। या तो इंसान है, या फिर जानवर है, या फिर स्थान है, या फिर आपकी कोई वस्तु है। इन चारों से ही मिलके क्या बनी है? आपकी पूरी दुनिया बनी है। अब चलिए हम बात करते हैं। हमने डेफिनेशन के बारे में तो बिल्कुल समझ लिया कि बेसिकली अगर हमसे कोई पूछता है कि नाउन हम किसे कहते हैं, तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं कि किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या फिर जानवर के नाम को हम क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं, यानी कि संज्ञा बोलते हैं। अब बात आती है इस नाउन के अंदर, है ना? ये तो हमने पढ़ लिया बाप। अब बाप के होंगे कितने? बच्चे हैं इसके कितने? 5। अब नाउन के 5 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार होता है आपका प्रॉपर नाउन। क्या होता है? प्रॉपर नाउन। इसको हम हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, है ना? क्या बोलते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अभी तक हमने डेफिनेशन में 4 चीजों के बारे में बताया था, पर्सन, एनिमल्स, प्लेस और थिंग्स। मतलब व्यक्ति, जानवर, स्थान और वस्तुओं के नाम के हम बोलते हैं संज्ञा। ठीक है? इन 3 चीजों को ले लो आप, पर्सन ले लो, एनिमल्स ले लो, ठीक है, और प्लेस ले लो। इन तीनों से मिलकर बनता है आपका प्रॉपर नाउन। मतलब प्रॉपर नाउन में किसी वस्तु का या फिर स्थान का या फिर किसी पर्सन का
मिलकर बनता है, क्या बनता है हमारा प्रॉपर नाउन। इन तीनों से मिलकर क्या बनता है प्रॉपर नाउन। इन तीनों का बोध होता है हमारा प्रॉपर नाउन में। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के लिए हमने ले लिया रमेश, किसी व्यक्ति का नाम है, जानवर में हम ले लें लायन यानी शेर किसी जानवर का नाम है, और स्थान में हम ले लें मान लो आगरा, ये किसी स्थान का नाम है ना। तो बेसिकली जो हमारा प्रॉपर नाउन होता है वो हमें बताता है कि किसी वस्तु का नाम हो या व्यक्ति का नाम हो या फिर स्थान का नाम हो, वो सारा का सारा आता है किसमें प्रॉपर नाउन में। ये बात आपकी क्लियर हुई। अब हम दूसरी बात करते हैं आपकी अपने कॉमन नाउन की। ये थोड़ा टिपिकल है समझने में, है ना। कॉमन प्रॉपर नाउन को हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। और व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब है किसी वस्तु के नाम या फिर जगह का नाम या फिर किसी जानवर का नाम जब आता है तो वहां क्या होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। हम करते हैं अपनी बात कॉमन नाउन की। अब कॉमन नाउन को हम हिंदी में बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा। क्या बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा। अगर आपने अंग्रेजी पढ़ने से पहले थोड़ा बहुत मैथ पढ़ा होगा, है ना, जैसे हम मान लो यहाँ पे थोड़ा बहुत समझा देते हैं आपको। अगर यहाँ पे लिखा है 6x² प्लस के 3x, तो कॉमन का मतलब क्या होता है, इनमें 3x क्या है कॉमन है, तो यहाँ क्या बचेगा आपका 2x बचेगा और यहाँ पे बचेगा आपका 1। तो सेम बेसिकली यही फॉर्मूला का यूज किया गया है आपका अंग्रेजी में, यानी कि कॉमन नाउन को बताने में। अब कैसे, मैं क्यों बता रहा हूं। आप सपोज करिए आप किसी क्लास में पढ़ते होंगे, है ना, वहां पे ऋषभ नाम का कोई लड़का होगा, कोई आकाश नाम का लड़का होगा, मतलब बहुत सारे लड़के होंगे सबके नाम अलग अलग होंगे, लेकिन उनमें एक बात कॉमन होगी कि वो सारे के सारे लड़के होंगे, लेकिन उनके नाम अलग अलग बेशक हो, किसी का नाम आकाश हो, विकास हो, रोहित हो, आशीष हो, लेकिन उनमें बात कॉमन क्या है कि वो सारे के सारे लड़के हैं। तो जो बॉय होगा वो हमारा क्या कहलाएगा कॉमन नाउन होगा। अगर आप लड़की हैं तो आपकी क्लास में बहुत सारी लड़की होंगी, है ना, बहुत सारी लड़कियां होंगी, उनके नाम क्या होंगे आपके अलग अलग होंगे। किसी का नाम रुचि होगा, किसी का नाम प्राची होगा, किसी का नाम सलोनी होगा। नाम बेशक अलग अलग हैं, लेकिन उनमें एक चीज कॉमन है वो सारी की सारी क्या है लड़की हैं। तो यानी कि कॉमन चीज हो गई, तो वो चीज हो जाएगी हमारी कॉमन नाउन यानी कि गर्ल। ठीक है। अभी मान लो आपके सामने 10 तरह के फोन रखे हो, कोई ओप्पो का हो, कोई वीवो का हो, कोई आपका सैमसंग का हो, कोई आपका एप्पल का हो। बेशक उन फोनों की क्वालिटीज अलग अलग है, लेकिन उनमें एक कॉमन चीज क्या हो जाएगी, वो सारे के सारे क्या है मोबाइल है ना। आप सपोज करिए आप किसी क्लास में पढ़ते हैं जिसमें लड़का भी है लड़की भी है ना। लड़कों के नाम अलग अलग हैं और लड़कियों के नाम भी अलग अलग हैं, लेकिन उन सब में एक बात कॉमन है क्लास में। क्या कॉमन है कि वो सारे के सारे क्या है स्टूडेंट है। क्या है स्टूडेंट। तो जो आपका स्टूडेंट होगा वो आपका कहलाएगा आपका क्या कॉमन नाउन। तो बेसिकली हमारे समझाने का मतलब ये था, जब भी कोई चीज अंग्रेजी गणित की भाषा में हमने आपको समझाया कॉमन होती है तो वहां क्या कहलाता है कॉमन नाउन। और कॉमन नाउन का बेसिकली मतलब होता है आपका जाति बताने से। क्या जाति बताने से। जो कॉमन नाउन होता है वो जाति बताता है। बेशक बहुत सारे लड़के हैं, सबके लड़कों का नाम अलग अलग है, लेकिन सबकी जाति क्या है वो सारे के सारे लड़के हैं। वैसे ही अगर हम लड़कियों की बात करें, बहुत सारी लड़कियां हैं, उन सबके नाम अलग अलग हैं, लेकिन उन सबकी जाति क्या है वो सारी की सारी लड़की हैं। स्टूडेंट, अब क्लास में तो लड़का भी होते हैं लड़के भी होते हैं, है ना। बेशक उन सबके नाम अलग अलग हैं, जेंडर अलग अलग है, लेकिन उन सबकी जाति क्या है उस क्लास में, वो सबके सब स्टूडेंट्स हैं। अब हम तीसरे नाउन की बात करते हैं। कॉमन नाउन के बाद आता है आपका कलेक्टिव नाउन। क्या आता है आपका कलेक्टिव नाउन। अब आपको कलेक्टिव से ही पता चल रहा होगा, इसको हिंदी में हम बोलते हैं समूह वाचक संज्ञा, है ना। जब मैंने इसको अंग्रेजी में लिखा कलेक्टिव, कलेक्टिव का मतलब क्या है, एक नहीं दो नहीं बहुत सारी चीजें, है ना। कलेक्टिव मतलब इकट्ठा, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ समूहवाचक संज्ञा, मतलब कलेक्टिव नाउन। अच्छा आप एक बात बताइए, आपने भीड़ का नाम सुना होगा। क्या भीड़ एक आदमी से मिलकर बनती है, दो आदमियों से नहीं। जब वहां बहुत सारे लोग एक साथ जमा हो जाते हैं तब हम कहते हैं कि भैया वहां पे बहुत सारी भीड़ लगी हुई है, पता ना कौन सो कांड है वो, है ना।
तो जो क्राउड शब्द है क्या है, क्राउड, तो जो क्राउड शब्द है वो क्या है आपका कलेक्टिव नाउन है। क्यों कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि क्राउड कभी भी एक आदमी से मिलके नहीं बनती, क्राउड बहुत सारे लोगों के से मिलके बनती है, तब हम कहते हैं वहां भीड़ लगी है। देखो शायद क्या को एक्सीडेंट है, वो किसी के चोट लग गई या फिर कोई भी हादसा हो गया, तब हम बोलते हैं वहां भीड़ लगी है ना। अब एक बात बताओ, एक शब्द हम ले लें आर्मी, क्या ले लें, आर्मी, आर्मी मतलब सेना। क्या सेना एक जवान से मिलकर बनती है, नहीं। जब बहुत सारे जवान इकट्ठे होते हैं, बहुत सारे मतलब एक रेजिमेंट में भर्ती होते हैं, तब हम उसे बोलते हैं कि हमारी एक आर्मी तैयार हो गई है ना। मतलब एक फौजी से मिलकर हमारी आर्मी नहीं बनती, बहुत सारे फौजियों से मिलकर बनती है आर्मी। तो आर्मी क्या कहलाएगी आपकी कलेक्टिव नाउन। तो बेसिकली कलेक्टिव नाउन मतलब समूहवाचक संज्ञा का मतलब आप अच्छे से समझ पाए होंगे। अब हम बात करते हैं अपने चौथे नाउन के प्रकार की। जो चौथा नाउन है, ठीक है, हमने पढ़ा कलेक्टिव। अब आता है हमारा मटेरियल नाउन। क्या आता है, मटेरियल नाउन। अब आप मटेरियल से आप समझ ही रहे होंगे, मटेरियल का मतलब है पदार्थवाचक संज्ञा। क्या, पदार्थवाचक संज्ञा। अब पदार्थ कौन कौन से होते हैं, अभी हमने बताया था कि तुम्हारे जब पिताजी की शादी हुई थी तब जो सोने का जो भाव था वो था 20 से 25 हजार रुपया तोला। तुम्हारी शादी का जब नंबर आया तो भाव पहुंचा कौन से, 7वें आसमान, डायरेक्ट इंक्रीजमेंट हुआ उसका, सीधा पहुंचा 1,70,000 पे। तो जो सोना क्या है, सोना एक मटेरियल ही तो है। प्लास्टिक क्या है, एक मटेरियल है। सोना मटेरियल नाउन है। सिल्वर क्या है, मटेरियल नाउन है। मतलब जितने भी आपके जो पदार्थ हैं इस पृथ्वी पे पाए जाते हैं वो सारे के सारे आते हैं मटेरियल नाउन के अंदर। जैसे आपका गोल्ड हो गया, ठीक है, आपका सिल्वर हो गया, आपका आयरन हो गया, आपका एल्यूमिनियम हो गया, जितने भी सारे पदार्थ हैं पृथ्वी पे पाए जाने वाले वो सारे के सारे क्या है, मटेरियल नाउन। अब हम बात करते हैं अपने नाउन के प्रकार के आखिरी और सबसे इंटरेस्टिंग है जो पार्ट हमारा 5वें नंबर का है ना। 5वां नंबर का जो नाउन है वो है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब आपने एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है भाववाचक संज्ञा। मतलब जिन्हें हम अपनी नग्न आंखों से देख ना सकें, जिस चीज को हम अपने हाथों से छू ना सकें, केवल महसूस कर सकें, उसको हम बोलते हैं भाववाचक संज्ञा यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब भाववाचक संज्ञा की बात जब आई है तो मैं आपको बड़े अच्छे से समझाऊंगा। जैसे मान लीजिए हमने एक नाउन लिया, क्या, लव। क्या लिया, प्रेम। क्या आप प्रेम को छू सकते हो, अपनी आंखों से देख सकते हो, नहीं। अगर आप किसी को प्रेम करते होगे तो सामने वाला इंसान केवल उस चीज को, फीलिंग को महसूस कर सकता है, ना ही देख सकता है, ना ही उसको स्पर्श कर सकता है ना। क्या कर सकता है, केवल महसूस कर सकता है। तो वो चीज हो जाएगी हमारी क्या, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। दूसरा हम बात करें आपकी ऑनेस्टी। ऑनेस्टी क्या होती है आपकी, ईमानदारी। ईमानदारी दिखती है कहीं, नहीं। आप उसको छू सकते हो, नहीं। केवल जब इंसान के कर्म अच्छे होते हैं, जब वो अच्छे मतलब चीजों के साथ जीवन स्पेंड करता है अपना, एक उसकी बातों में सच्चाई दिखती है जब हमें, तब हम बोलते हैं कि बड़ा ही ऑनेस्ट आदमी है यार, बड़ा भला आदमी है। तो ऑनेस्टी क्या है, ईमानदारी जो होती है आपकी वो केवल महसूस करी जाती है, इसलिए हम इसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन के मतलब अंदर रखते हैं। पहला हुआ आपका लव, दूसरा हुआ आपकी ऑनेस्टी, तीसरा हुआ आपका एयर। एयर यानी कि हवा। क्या आप हवा को देख सकते हो, नहीं। जब हवा चलेगी तो आप केवल उसको फील कर सकते हो कि हवा चल रही है। अगर बंद हो जाएगी तब आप फील करके बताओगे अब हवा बंद हो गई, है ना। तो ये सारे के सारे क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। आपने बड़े अच्छे से समझा। तो बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब वो होता है कि हम एक वह नाउन जिसको हम ना छू सकें, है ना, केवल महसूस कर सकें, ना ही देख सकें। तो वो सारे के सारे नाउन आपके किस में अंतर्गत आते हैं, आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आते हैं। तो बेसिकली हमने आपको नाउन की डेफिनेशन बताई। नाउन के 5 प्रकार होते हैं। प्रॉपर नाउन होता है पहला, दूसरा
आपका कॉमन नाउन होता है, तीसरा कलेक्टिव नाउन, चौथा आपका मटेरियल नाउन, पांचवा आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मैंने आपको बेसिक से उसकी डेफिनेशन से लेके उनके पांचों पार्टों के बारे में मैंने आपको अच्छे से समझाया। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करें, और अगर ज्यादा पसंद आए तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राधे राधे।